आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा। बिटकॉइन, इथेरियम और इस तरह के बेशुमार कॉइन्स हैं जिनमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद कुछ लोग ऑन द स्पॉट उनको सेल कर लेते हैं और कुछ लोग फ्यूचर के लिए उनको रख देते हैं और एक बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। नाउ ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, तो इसके लिए एक एक्सचेंज सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। वैसे तो बहुत सारे एक्सचेंज सिस्टम है जिसके थ्रू लोग अपनी पेमेंट को सेव रखते हैं और टाइम आने पर या तो यूएसडी को सेल कर देते हैं या बिटकॉइंस को, इथेरियम को या जो भी करेंसी वो लोग ओन करते हैं। लेकिन किसी भी एक्सचेंज सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि क्या वो आपकी लोकल करेंसी में पेमेंट करता है या नहीं, क्या वो आपकी लोकल करेंसी को एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसे ही एक्सचेंज सिस्टम के हवाले से बात करने वाला हूं जो कि पाकिस्तान में काम करता है और उसके साथ साथ लोकल करेंसी को भी एक्सेप्ट करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाइनेंस की। सो आपको इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप बाइनेंस पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसके बाद आप लोगों ने कमेंट करना है और मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, हिडन मेथड बताऊंगा, जिसके थ्रू आप अपने डॉलर से एक बेहतरीन इनकम भी जनरेट कर सकते हैं 100% लेजिटिमेट वे के साथ। तो कैसे, चलिए शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, आगे जाने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर वो बाइनेंस या क्रिप्टो करेंसी की इस दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। सो सबसे पहले स्टेप की तरफ जाते हैं और आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो बाइनेंस का है, रेफरल लिंक है। अगर आप उस रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको 100 USDT मिलेंगे, बल्कि इस वक्त तो एक डील चल रही है जिसमें आपको 1000 USDT तक भी मिल जाएंगे ताकि आप अपनी ट्रेड कंटिन्यू रख सके। जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ओके करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें अगर आप $50 14 डेज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 100 USD तक ट्रेडिंग फी दी जाएगी, राइट। अब गेट स्टार्टेड के बटन पे हम ओके कर लेंगे और ये हमें नेक्स्ट थिंग की तरफ लेके जाएगा जिसमें हम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी इस ऐप की। वैसे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है जिसमें साइन अप विद ईमेल और फोन या कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद एप्पल आप कर सकते हैं। सिंपली मैंने करना क्या है कि मैंने साइन अप विद ईमेल और फोन से ओके करना है वो ईमेल एड्रेस जिससे पहले बाइनेंस का ऐप हमने लॉगिन न किया हो या नहीं बनाया हो अकाउंट। जब हम साइन अप के बटन पे ओके करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे जिसमें एक पूरा प्रोसेस होगा कि किस तरीके से आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे तो आपका ऐप भी काम करेगा, लेकिन अगर आपका ऐप काम नहीं करता तो आप ब्राउजर में भी ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो साइन अप विद ईमेल और फोन के पर मैं ओके कर लूंगा और मैं नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाऊंगा जिसमें मुझसे यू आर इनवाइटेड टू बाइनेंस। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस या फोन दे दूंगा। फोन नंबर हम काफी दफा चेंज करते हैं तो इससे बेहतर है कि आप ईमेल ही दे और वो ईमेल जो कि आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। नाउ चूंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं अपने दोस्त का अकाउंट बनाऊंगा और मैं यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस दे दूंगा। रेफरल आईडी ऑटोमेटिकली आ चुकी है जो कि आपने मेरे लिंक पर ओके किया है और आपको 100 USDT मिलेंगे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट के बटन पे ओके करना है। जब मैं नेक्स्ट के बटन पे ओके करूंगा तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जाऊंगा जिसमें एक ईमेल कोड मिलेगा मुझे अपने ईमेल पर, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। कोड मुझे जो ईमेल पे मिला वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और उसके बाद मैं सबमिट का बटन ओके कर लूंगा। अब मुझे नेक्स्ट पेज की तरफ ले गया है जिसमें मुझे बताया जा रहा है कि आप अपना पासवर्ड सेट कर ले। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड सेट कर लूंगा और वो पासवर्ड जो है आपने कोशिश करनी है कि किसी के साथ शेयर नहीं करना, बिकॉज आपका अकाउंट जो है वो रिस्क में चला जाता है, राइट। सो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लूंगा और पासवर्ड सेट करने के बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे ओके कर लूंगा। मेरा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और उसके साथ ही मैं डन का बटन ओके कर लूंगा। तो यहाँ तक बात खत्म हो गई और मैं बाइनेंस का यूजर बन गया, बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब हमने इस अकाउंट को वेरीफाई करना है ताकि न सिर्फ मेरी लिमिट बढ़ जाए बल्कि उसके साथ साथ मैं चाहूँ तो मैं प्रॉपर्ली ट्रेडिंग भी कर सकूँ। एंड इन केस ऑफ एनी इशू मेरा अकाउंट लिमिटेड हो जाए या कुछ और हो जाए तो बाइनेंस के पास सारे इन्फॉर्मेशन हो कि वो मेरे अकाउंट को अनलॉक कर सके। अब मैं वापस ऐप की तरफ आता हूँ, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाऊँ। तो यहाँ पे जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया था जिससे मैंने अकाउंट लॉग इन किया था वो यहाँ पे मैं पुट कर लूंगा और उसके साथ ही मैं नेक्स्ट का बटन ओके कर लूंगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट माय पासवर्ड ताकि मेरा अकाउंट जो है वो लॉग इन हो जाए। पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया है और मैंने नेक्स्ट का बटन दबा दिया ताकि मेरा अकाउंट जो है वो लॉग इन हो जाए और मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊँ जो कि आपके सामने है जिसमें मुझे अगेन एक ईमेल पे कोड आएगा। इसकी रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हमारे पैसे रखते हैं और बहुत सारे लोग के तो मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसको काफी सिक्योर बनाया गया है और इसी सिक्योरिटी की वजह से आपको बार बार न सिर्फ ईमेल कोड आता है बल्कि उसके साथ साथ ऑथेंटिकेशन भी आती है। लेकिन जब एक बार आप अपने मोबाइल में लॉग इन कर लेते हैं उसके बाद ये इतना तंग नहीं करता, ये सिर्फ स्टार्ट में एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना होता है। कोड मैंने यहाँ पे सबमिट कर लिया और ये ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया। इसके बाद आपको ऐड पास की का ऑप्शन देना होता है जिसमें नो नीड टू रिमेंबर अ पासवर्ड, आपको पासवर्ड याद करना ही नहीं है। आप किसी भी डिवाइस पे काम करेंगे कोई मसला नहीं होगा और आपका अकाउंट जो है मुकम्मल सेफ होगा। इस ऑप्शन को हम बाद में भी इनेबल कर सकते हैं। एट द मोमेंट मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ और मैं अपने बाइनेंस की ऐप में लॉग इन हो जाऊंगा जहाँ
यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करनी है टू वेरीफाई माई अकाउंट। नाउ ऑटोमेटिकली ये वेरिफिकेशन की तरफ चला गया जिसमें पाकिस्तान रेजिडेंसी है मेरी और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉग इन हो जाए। मैं कंटिन्यू के बटन पे ओके कर लूँगा। यहाँ पे मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है कि मेरी नेशनलिटी क्या है, मेरा लास्ट नेम क्या है, लीगल नेम क्या है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो तो पाकिस्तान ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है। नीचे आ जाऊँगा जिसमें अपना पूरा नाम, तो वो मेरा है फैज़ अहमद एंड आफ्टर दैट अच्छा ये आपसे 2 किस्म के नाम पूछे जा रहा है, आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। नॉर्मली हमारा ये होता है कि हम फर्स्ट एंड मिडल नेम रखते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, ईयर, मंथ और डेट। मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ दे दिया और उसके बाद जो है मैं कंटिन्यू के बटन पे ओके कर लूँगा। ये नेक्स्ट पेज की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये कंट्री जो है मेरी चूज़ नहीं है, तो मैंने कंट्री चूज़ कर ली और अब मेरा अकाउंट बन गया है और मैं कंटिन्यू के बटन पे ओके कर लूँगा। तो ये मुझे नेक्स्ट स्टेज की तरफ लेके जाएगा जिसमें मुझसे पूछा जा रहा है कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, आपको अपना एड्रेस जो है वो देना चाहिए ताकि कल को कुछ भी हो जाए तो आपके पास प्रूफ हो हर चीज़ का। यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस दे दिया है, पोस्टल कोड दे दिया है, कहाँ से मेरा ताल्लुक है और उसके बाद मैं कंटिन्यू के बटन पे ओके कर लूँगा। तो नेक्स्ट पेज की तरफ हम जाएंगे जिसमें डॉक्यूमेंट इशूइंग कंट्री मुझे पूछा जा रहा है, जिसमें आप या तो नेशनल आईडी कार्ड जो कि हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि वो झूठ हो नहीं सकता, आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके बेसिस पे आपका अकाउंट अप्रूव किया जाता है। मैं नेशनल आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे जाता हूँ। नेक्स्ट पेज में मुझसे पूछा जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की जो है ना वो कॉपी यहाँ पे दे दीजिएगा। यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको कहने जा रहा हूँ, अगर आपने अपनी आईडी कार्ड की कॉपी ली है कंप्यूटर के थ्रू, वो नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं होती, मेरे केस में रिजेक्ट हुई थी। फिर जब मैंने कार्ड को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ा, उसकी पिक्चर बनाई, बैकग्राउंड भी आ रहा था, विदाउट एनी एडिटिंग वो मैंने सबमिट कर दी तो वो हो गया, राइट। तो यहाँ पे कंप्लीट इमेज ऑफ योर आईडी, ऑल डिटेल्स आर रीडेबल, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो, कोई एक्सपायरेशन ना हो और सॉलिड कलर बैकग्राउंड के साथ हो। बैकग्राउंड मेरा वाला बिल्कुल ब्लैक था। मैं कंटिन्यू के बटन पे ओके कर लूंगा और वाइल यूजिंग द ऐप और एलो ये ऑप्शन में दे दूंगा और मैं यहाँ पे अपना आईडी कार्ड की पिक्चर ले लूंगा। मैं फोटो भी ले सकता हूँ लेकिन मैं पिक्चर भी ले सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊंगा जिसमें मैं आईडी कार्ड की कॉपी लूंगा। यहाँ पे मैं आईडी कार्ड को ब्लर करके उसकी कॉपी ले रहा हूँ, तो आप किसी भी जगह पे इस तरह बैठ के आप उसकी कॉपी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी आईडी कार्ड है और चूंकि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसकी एक साइड की पिक्चर मैंने ले ली, अब इसकी बैक साइड की पिक्चर हम ले लेंगे और कंटिन्यू के बटन पे ओके कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड की पिक्चर ले ली और उसके बाद ये नेक्स्ट पेज की तरफ जाएगा जिसमें इसने मुझे बता दिया कि आपका कार्ड जो है वो बिल्कुल सही है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, आपके सामने है और मैं कंटिन्यू के बटन पे ओके कर लूँगा जो कि मुझे नेक्स्ट पेज की तरफ लेके जाएगा जिसमें मुझे अपने चेहरे का सेल्फी लेके देनी है। तो सेल्फी के लिए मैं फेस को ही बुला लेता हूँ और आप देख लेंगे कि किस तरीके से इसकी सेल्फी ले जाएगी। हम कंटिन्यू के बटन पे ओके कर लेंगे। ये फेस की इस वक्त सेल्फी ले जा रही है, आइस को ना छुपाए, ऊपर की तरफ कर ले, आप देख ले सामने आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही है, नजदीक कर ले, माउथ ओपन कर लो, हाँ, सर नीचे ऊपर कर लो, ऊपर, तो ये कुछ ऑप्शंस होती है जिनके बेसिस पर आपके अकाउंट को वेरीफाई किया जाता है और आप देख सकते हैं कि हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं क्लोज के बटन पे ओके कर लूँगा और इसी के साथ ही मेरा जो बेसिक वेरिफिकेशन है वो हो गया है, मेरा अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया है। जो वेरिफिकेशन है आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद मैं गो होम के बटन पर ओके करूँगा और जब मैं आगे जाऊँगा तो यहाँ पर तमाम तरह डिटेल जो है मुझे शो हो रहे हैं। मैं रेगुलर यूज़र हूँ और मेरी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो इस वक्त पेंडिंग में जा रही है, जो कि इंशाल्लाह थोड़ी ही टाइम में अप्रूव हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि प्रॉपरली इसको चेक किया जाता है बिकॉज मामला पैसों का है। तो ये तमाम तर डिटेल थी, ये तमाम तर प्रोसीजर था जिसके साथ ही आपका अकाउंट जो है वो बाइनेंस पे बन जाता है और आपका अकाउंट जो है वो यूज़ के लिए अवेलेबल होता है। आप इससे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस ये था पूरा प्रोसीजर बाइनेंस पर अकाउंट क्रिएट करने का। इसके बाद मैं आपको ऐसे मेथड्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप घर बैठे विदाउट एनी स्किल जो है बाइनेंस के थ्रू ट्रेडिंग करके USDT बाय करके एंड सेल करके माहाना एक बेहतरीन इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, ऐसे आपके साथ बात नहीं कर रहा, जो मैंने तकरीबन 10 to 15 डेज के अंदर किया और मुझे काफी प्रॉफिट हुआ। हालांकि मुझसे बहुत बड़ी फीसेस भी काटी गई जहां से मैं पेमेंट ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन वो फीस जो है वो बाइनेंस ने कवर कर ली। अब कैसे होगा वो आप लोगों ने बताना है थ्रू कमेंट। और इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। द अल्लाह पामान।